नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे इसके लिए काफ़ी सवाल आए थे कि हमारे घर में जो है अक्सर चींटियों का आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बारे में ज्योतिषीय जो है उपाय क्या कहते हैं या ज्योतिष किन समस्याओं की तरफ संकेत देते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके घर में जो है किस रंग की चींटी का बार बार आना होता है। मूलतः दो रंग की चींटी होती है, लाल या काली। काली चींटी जो है बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है काली चींटी का घर पर आना शुभ संकेतों की ओर बढ़ावा देता है, या आपके घर में कोई बहुत बड़ी कोई खुशी आने वाली होती है। अगर कर्ज बहुत चढ़ गया है या धन बहुत अभी इस समय पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ये संकेत होता है कि ईश्वरी शक्ति आपके घर पर कृपा दृष्टि बना रही है तथा आपके धीरे धीरे धन के सभी मार्ग खुलने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल जो है आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन अगर वहीं किन्हीं वजहों से आपके घर में लाल चींटी का बढ़ावा बहुत होता है, यानी आप बार बार उसे हटाते हैं परंतु लाल चींटी बहुत ज़्यादा आती है आपके घर में, तो इसके दो प्रभाव होते हैं कि जो पाप ग्रह होते हैं वो आपकी कुंडली में इस समय पर दूषित प्रभाव दे रहे हैं या कर्ज की स्थिति। सबसे पहले जो संकेत होता है वो भविष्य में आने वाले कर्ज की ओर दिखाई देता है, यानी लाल चींटी का घर पर आना आने वाले समय में कर्ज को दर्शाता है तथा ये दिखाता है कि धन जो है कहीं मार्गों से निकलेगा, या हो सकता है मेडिकल खर्चे बहुत बढ़ जाएं, या अगर आपको जुए की लत है या आपको बुरी चीज़ों की लत है तो उस तरफ से ध्यान अपना हटाएं। अन्यथा आप जो है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, आपको जो है बहुत बड़ा कोई धन हानि हो सकती है। तो ये जो संकेत होते हैं ये डराने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए होते हैं कि निकटतम भविष्य में आपके साथ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो आप अपने व्यवहार को चेंज करें और तथा अपने आप को जो है थोड़ा सा बदलाव लाएं। और अगर कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं, व्यापार में किसी के साथ पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, तो ये समय नहीं है तथा सोच विचार कर जो है ये कार्य करें। लाल चींटियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी संख्या बढ़ने से कर्ज बढ़ता है, यानी आने वाले समय में जैसे जैसे संख्या इनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे धन डूबने के या कर्जा बढ़ने के चांसेस जो हैं आपके कुंडली में और आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। ये संकट की भी सूचना देती हैं। कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि लाल चींटियां जब उनके घर में दिखाई देती हैं तो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। कई बार इसके लिए चप्पल का प्रयोग कर लेते हैं, कई बार इसके लिए जो है दूषित दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि आप हजारों चींटियों की हत्या के दोष में भी आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो आपका पाप ग्रह जो आपको इस समय पर संकट दे रहा है, यानी वो तो सिर्फ आपको इस समय पर संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपको जो है संकट हो सकता है, तो आप उन्हें मारकर जो है उनकी हत्या का पाप भी अपने सिर ले लेते हैं। साथ ही साथ जो है आप उस ग्रह के लिए भी शांति नहीं करते हैं, तो मुसीबत आपको फिर भी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है समस्या से छुटकारा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ईश्वरीय संकेत होते हैं तो हमें इनका निरादर नहीं करना है। लाल चींटियां आपके घर पर अगर आती हैं उन्हें आने दीजिए। आपको क्या करना है, लाल चींटियों को जो है दूर करने का, जो वास्तुशास्त्र में भी इसका बहुत एक अचूक उपाय बताया गया है तथा ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है, इस उपाय को करने के बाद जो है जो संकट आने वाला है वो भी टलेगा, साथ ही साथ शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कोई दवाई का प्रयोग नहीं करना है, भूल कर भी चप्पल का प्रयोग नहीं करना है चींटियों को मारने के लिए, क्योंकि लाल चींटी जो कहीं ना कहीं मंगल के ग्रह में आती हैं, और जो चप्पल होती है या जो हमारा पैर होता है, जो तलवा होता है, वो शनि के प्रभाव में आता है। तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे अगर आप चप्पल से चींटियों को मारते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके घर में आपको एक नींबू लेना है, जो छोटा कागजी नींबू होता है जिसका छिलका बहुत पतला होता है, या नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जो हम पूजा के लिए प्रयोग में करते हैं तो आपको आसानी से अभी इस समय पर और नवरात्र के समय में तो बहुत आसानी से वो कागजी नींबू प्राप्त हो जाएगा। जिसका छिलका बहुत पतला हो वो वाला आपको नींबू लेना है। आपको क्या करना है, उनके आपको टुकड़े करने हैं, आप दो दो टुकड़े कर दीजिए। और उसके बाद में जहाँ जहाँ चींटियाँ आपको दिखाई देती हैं, आप जो भी आपकी मनोकामना होगी, आप नींबू को अपने हाथ में रखेंगे और कहेंगे कि हम पर जो भी स्थिति आने वाली है कर्ज की, या हम पर जो मुसीबत आने वाली है, हे ईश्वर हमें उससे छुटकारा दिलाएं, तथा हमारे हाथों से अगर कोई पाप हुआ है तो उसके लिए भी हमें क्षमा करें। क्षमा मांगने से आपका जीवन जो है कभी भी छोटा नहीं होगा। आप जब भी क्षमा मांगते हैं डिवाइंस पावर से या ईश्वर से या अपने बड़ों से, तो आपके जीवन में आप देखेंगे आगे से आगे उन्नति भी आती है तथा ईश्वरी शक्ति भी आपके साथ आने लगती हैं। तो आप क्या करेंगे,
नींबू के 2 टुकड़े काटेंगे और जहाँ आपको लाल चींटियाँ दिखाई देती हैं वहाँ पर उस स्थान पे रख देंगे तथा क्षमा याचना मांगते हुए हाथ जोड़ेंगे और आपका जो भी कार्य हो आप अपने कार्य में लग जाएंगे। आप देखेंगे कुछ ही समय में वो चींटियाँ वहाँ से चली जाएंगी। साथ ही साथ जो भी समस्या आने वाली है ये उसका एक अचूक उपाय है। ये तोड़ भी बहुत अच्छा है, बिना किसी हत्या के या बिना किसी पाप के। इसके अलावा दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप एक तेज पत्ता ले लीजिए। तेज पत्ते पे आपकी जो भी समस्या हो उसे लिखकर आप जो है वहाँ पर उस टुकड़े को या तेज पत्ते को रख देंगे। इससे भी जो है वो चींटियाँ वहाँ से चली जाएंगी। अगर इसके ऊपर आप 2 लौंग के जोड़े भी रख देते हैं, जो फूल वाली लौंग होती है, तो ये उपाय से भी आप पर आने वाली जो भी मुसीबत होगी वो टल जाएगी। साथ ही साथ आप किसी हत्या या किसी पाप से भी दूषित नहीं होंगे। कर्ज मुक्ति के लिए अब आपको उपाय करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों ही तरह की चींटियाँ, क्योंकि एक मंगल के प्रभाव में आती हैं, दूसरी काली चींटियाँ तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। दिवाली के अवसर पर या नवरात्र के समय पर अपने घर में काली चींटियों को देखना जो है धन मार्ग को दर्शाता है, आने वाले समय में धन की सूचना देता है। क्या करेंगे सभी भाई बहन, आप जो आटा आप यूज़ करते हैं, जैसे जिस डब्बे में आप रखते हैं, आप बोरी में रखते हैं या आटा पिसवा कर लाते हैं, तो उसी आटे में से आप एक मुट्ठी आटा निकाल लेंगे, परंतु ऊपर की तरफ से नहीं, थोड़ा हाथ जो है अंदर की तरफ लेकर नीचे की तरफ से थोड़ा आटा निकाल कर और उसके अंदर शक्कर, जो शक्कर आप यूज़ करते हैं, जो डब्बे में से शक्कर आप यूज़ करते हैं, उसी बॉक्स में से शक्कर 1-2 चम्मच जो है उस आटे में मिक्स करके आप जो है घर के बाहर जो चींटियाँ होंगी, आपको ये कार्य घर में नहीं करना है। घर के बाहर किसी दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे आपको चींटियाँ दिखाई देती हैं या आपको पार्क में चींटियाँ दिखाई देती है, तो वहाँ पर जाके आप ये जो है डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको राहु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। राहु अचानक धन के मार्ग खोलता है। लॉटरी, जुए, सट्टे में बहुत ज़्यादा आपको प्रबल योग बनवाता है। राहु जो है आपके जीवन में अचानक प्रगति दिलवाता है। राहु जो है आपको अचानक सम्मान की प्राप्ति दिलवाता है, ऊंचाइयां दिलवाता है। तो एक तो सबसे पहला उपाय ये हो जाएगा। दूसरा उपाय ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मंगल आपका बहुत प्रभावी होने लगेगा। मंगल जो है ज़मीनी सुख दिलवा देता है। मंगल जो है आपको उच्च अधिकारी बना देता है। मंगल जो है सरकारी नौकरी के मार्ग खोल देता है। मंगल जो है कर्ज की स्थितियां समाप्त कर देता है। मंगल जो है कहीं ना कहीं से धन के मार्ग खोलने लगता है। तो ये 2 कार्य आपके होने लगेंगे। साथ ही साथ आप पुण्य के भी भागीदार होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति चींटियों को दाना देता है और पशुओं को, जो जो हमारी छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं, उन्हें चावल के दाने देता है या अनाज के दाने देता है, वो साक्षात बैकुंठ के जो दर्शन होता है मृत्यु के बाद वो करता है। साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आने वाले समय में जो है आपके जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें कभी भी जो है पितृदोष की समस्या का मुख नहीं देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में आपके जो भी आपके कुटुंब के व्यक्ति हैं, आने वाले जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सभी को जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बहुत पुण्य का काम है। छोटा सा उपाय है, घर में ही आटा और शक्कर मिले रहते हैं। तो अब जब भी आपके घर में लाल चींटियां या काली चींटियां दिखाई देती हैं तो आशा है आपको अब संकेत प्राप्त होने लगेंगे। आपको किसी भी जीव हत्या का पाप जो है अपने सिर पे नहीं लेना है, आपको मारना नहीं है। बहुत छोटे छोटे उपाय करके भी आप जो है इन चीज़ों से छुटकारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय माता दी दोस्तों।